कि उसमें शुभकरण चौधरी जी का कि इनके द्वारा इनके लोगों ने उस पर कब्जा किया है, जो अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया, तो मैंने क्या वो तो गाली गलौज वगैरह सभी आए। उससे संबंधित कहीं किसी दस्तावेज में आपका कोई नाम है या उनके बेटे का और उनके गवाहों का, बेचने वालों का, सबका, तो ब्राह्मणों का इसमें लेना देना क्या है? ये राजेंद्र गुढ़ा के बेटे की फोटो है और वो जो ताली बजाने वाले तमाशा भी उनके साथ घूमते फिर रहे हैं। आपकी सरकार पे बात उठ रही है ना, पिछले यहाँ राजस्थान में एक ही बब्बर शेर है राजेंद्र सिंह गुढ़ा, वो। लेकिन आप उनको खबरदार कर देता हूँ कि अगर आपने अमर्यादित भाषा इस प्रकार की करेंगे तो किसी के मुंह किसी की जबान चलती है, किसी का कुछ और चलता है, किसी के मुंह किसी की जबान चलती है, किसी का कुछ और चलता है। पीढ़ी में उनका बेटा वहां जाके सामने खड़ा, वही भाषा जो पिता बोल रहा है वही बेटा बोल रहा है। अरे बटोड़ा नहीं है वो नहीं वो हाथ का इशारा कर करके बड़ा लेना चाहते हैं, छोटा लेना चाहते हैं। वीणा देवी, ये वो विवादित जमीन है जिसको राजेंद्र गुढ़ा साहब का उदयपुर वाटी थाने पर धरना प्रदर्शन चला। जो फार्म हाउस बना रखा है उसमें भी वाघ गैर मुमकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पे कोई 40 बीघा पे टोटल पे कब्जा कर रखा है। गुढ़ा जी एकदम बेईमान आदमी है, आप कर लेंगे, हम तुम्हारे साथ हूँ, फिर वो सारा वो आप हड़प लेते हैं। गुढ़ा जी 11/8 को आपकी रजिस्ट्री संपन्न होने के बाद में फिर ये 27/8/25 को इन्होंने पावरों पटोनी ली है। मोटा मोटा चाहिए और मोटा मोटा फिर मोटा मोटा ऐसे भी किया, ऐसे जाट राजपूत जाट इधर नहीं आ सकता, इंद्रपुर तक जाना पड़ता है, ये जमीन हड़पना है। और इनका वो लोग उस दिन कह रहे थे कि शुभकरण जी ने आप लोगों के साथ मिलकर कब्जा करा। नहीं, शुभकरण जी का इनके भाई भी आपस में लड़ रहे हैं। ये राजपूतों को तो गालियां निकालता है, दिया कुमारी को भी गाली निकाल रहा है, महिमा सिंह को भी और वसुंधरा जी को, और ये दादागिरी जी सब लोकतंत्र में अगर लाठी के बल चाहिए फिर तो लठ तंत्र हो जाएगा। हाँ, लठ तंत्र हो जाएगा। तो ये तो वरना थाने में गाली काटता है, थाने के ऊपर गाली काटता है, प्रशासन तो मरा हुआ है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। खुद ही जड़वाची की लुगाई बनागा, शुभकरण की लुगाई है, लो चलाओ यार। देखिए, गरीब ब्राह्मण परिवार था, एक किशन जी ब्राह्मण थे, उनकी धर्मपत्नी दुनिया में से चली गई, उनके 8 बच्चे हैं और पुलिस ने जो जिस तरीके से एक अपराधी किस्म के लोगों को, बावरियों को कुत्ते छुड़वा के उस परिवार को वहां से निकाल के बच्चों के साथ मारपीट, कुत्ते छोड़ना। शुभकरण चौधरी ये 5 चुनाव लड़ा है, 4 चुनाव हारे हैं इसने, चुनाव जीत गया, लेकिन नेता है ही नहीं है। किरावड़ी के अंदर ही जो ब्राह्मण समाज की जमीन पे जो कब्जा किया गया, शुभकर्ण के आदियों ने कब्जा कर लिया गया। रावण मरेगा, रावण मर जाएगा। नहीं, वो तो रावण वो रामलीला वाला नहीं, वो रावण ही मर जाएगा। अच्छा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। आज एक बार फिर हमारे साथ में हैं शेखावाटी क्षेत्र के कद्दावर बीजेपी नेता, पूर्व विधायक
शुभकरण चौधरी जी। और मामला जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी 3-4 दिन पहले जो राजेंद्र गुढ़ा साहब का उदयपुर वाटी में धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, और जिस तरीके से हुआ 3-3.5 घंटे तक लगातार चलता रहा। उसके बाद में वो जैसे कि थाने की दीवार पर भी चढ़ गए, गेट पर भी लटक के, और काफ़ी कुछ अपशब्द भी कहे गए, पुलिस वालों को भी कहे गए, कोई ब्राह्मणों से संबंधित ज़मीन का मैटर बताया जा रहा है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें शुभकरण चौधरी जी का भी नाम लिया गया कि इनके द्वारा इनके लोगों ने उस पर कब्जा किया है और पुलिस प्रशासन के माध्यम से इन्होंने वो काम करवाया है। तो आज इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पर शुभकरण जी हैं, तो हम इन्हीं से पूछते हैं। तो सर, ये पूरा मामला क्या है? देखिए अभिषेक जी, मुझे इस बारे में कतई पहले ध्यान में नहीं था, पर 3-4 दिन पहले जब थाने के सामने, उदयपुरवाड़ी थाने के सामने एक छोटा मोटा धरना दिया गया और राजेंद्र जिस प्रकार की बातें वहाँ की उन्होंने, और जो अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया, तो मैंने क्या, वो तो गाली गलौज वगैरह सभी आ गया उसमें। अब जिसके पास अभिषेक जी जो होता है वो वही बेचता है, जिसके पास कोई मर्यादित भाषा होती है वो भाषा बेचता है। आपको बताऊं, स्वामी विवेकानंद जी धर्म सम्मेलन में शिकागो गए थे और यूरोपियन लोगों ने सोचा ये तहमत बांधने वाला गेरवां वस्त्रधारी और साफा बांध कर आया है, ये क्या ही बोलेगा। पर उनके पास ज्ञान था, धर्म की आध्यात्मिकता की बातें थी, तो पूरे यूरोप ने घंटों उनको सुना। और सुना नहीं, आज लगातार उनके अनुयायी, कोई हरे रामा हरे कृष्णा, कोई मथुरा में आ रहा है, कोई वृंदावन में आ रहा है, कोई काशी में आ रहा है, कोई हरिद्वार में आ रहा है। आज उनकी विद्वता की मानता है कि लोग उस धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, यूरोपियन लोग। तो इनके पास इन्हीं के जैसे अनुयायी हैं, मर्यादित वो भाषा बोल रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, और कोई कह रहा है रावण को जला देंगे, कोई को ऐसी भी बातें। मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मेरा जिम्मा था कि मैं उस बात की तहकीकात तक जाता। तो मैंने पता किया, आप ज़मीन की बात कर रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति को जानता नहीं था। मैंने जब पता किया तो एक व्यक्ति बलबीर डूडी नाम का आदमी, हाँ वो मेरे गांव के पड़ोस के हैं, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की, क्या मामला था। उन्होंने जो बताया, जो दस्तावेज उन्होंने मुझे दिखाए, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नहीं तो उनसे मतलब वहाँ पर जो लोग हैं, बताया जा रहा है कोई जाट हैं, उन्होंने कब्जा किया है, वो आपके साथ के बताए? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ। मैं उनसे पहली बार मिला हूँ और मेरे पास तो वो इस बात के लिए न्याय मांगने आए थे। वो परशुरामपुरा के पास के रहने वाले हैं, मेरा गांव परशुरामपुरा के नज़दीक में है, और वो एक सरकारी मुलाजिम है, और बेचारों ने बड़ी मुश्किल से सारी ज़िंदगी में अपना पैसा जमा करके अपनी पत्नी के जेवरात, अपनी खुद की पैतृक ज़मीन बेच बाच के, वहाँ उनको थोड़ा रकबा अच्छा मिल रहा था, ज़मीन ज़्यादा मिल रही थी। तो वीणा देवी से, भंवरलाल जी की पत्नी से उन्होंने ज़मीन ली, ज़मीन की रजिस्ट्री हुई, नामांतरण हुआ, सारी दुनिया को पता है। मैंने तहसीलदार से पता किया, मैंने एसडीएम से पता, उनका साहब कोई दिक्कत ही नहीं है। पटवारी ने कहा किसी प्रकार की कोई चीज़ ही नहीं, अगले उसको बेचनी थी, इनको खरीदनी थी, तो ले लिया। उससे संबंधित कहीं किसी दस्तावेज में आपका कोई नाम है या कुछ है? मेरा नाम तो तब होगा ना जब मेरा उनसे परिचय होगा, मेरा कोई लेना देना। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा ज़मीनों का धंधा किया नहीं। समस्या यहाँ नहीं है, समस्या कहाँ है वो आपको बताता हूँ। वो जिस ब्राह्मण समाज का, जिस ब्राह्मण परिवार का नाम ले रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है साहब। ब्राह्मण 2 भाई हैं, एक भंवरलाल जी ज़मीन बेचकर, उनकी पत्नी वीणा ने ज़मीन बेचकर, जो भी जाट हैं उनको, और वो तो कलकत्ता चले गए। और दूसरे भाई से माननीय राजेंद्र गुढ़ा ने अपने बेटे के नाम पे अनुबंध करा रखा है। ये देखिए, ये कागज काफ़ी चल रहा है। ये देखिए, उनका फोटो देखिए, उनके बेटे का और उनके गवाहों का, बेचने वालों का, सबका। तो ब्राह्मणों का इसमें लेना देना क्या है? झगड़ा ये है कि बलबीर डूडी ने ज़मीन खरीद ली, राजेंद्र गुढ़ा ने ज़मीन खरीदने के बाद मात्र वहाँ कब्जा करने के लिए या कहीं भूमाफिया के दौर से पैसा वसूल करने के लिए ये सारा अनाप शनाप स्टंट किया है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सदस्य हैं और यहाँ हमारी सरकार के रहते वो इस प्रकार की अनर्गल बातें कर गया, और सरकार ने अभी तक कुछ संज्ञान लिया नहीं। तो मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से ही मिलूँगा, और 2-3 दिन मुझे समय मिला नहीं, बीच में दशहरा आ गया, और आज भी मैं
पुलिस अधीक्षक से मिलूंगा, जिला कलेक्टर से मिलूंगा। ये बात क्या है, जब जमीन पर सारा लेना देना ही राजेंद्र हुड्डा का है। ये जो कागज है जिसमें शिवम की फोटो है शायद, ये राजेंद्र हुड्डा के बेटे की फोटो है और इनके नाम एग्रीमेंट हुआ, मुख्तारनामा हुआ है, पावर ऑफ अटर्नी दी गई है। इनको पावर, तो ये पावर ऑफ नहीं काहे कि दिए साहब, ये तो ऐसे ही करते हैं, पहले पावर ऑफ नहीं करते हैं, बाद में लोगों की जमीन पे कब्जे करते हैं। वो चाहे बेचें खरीदें, कुछ खरीदने की ही बात के लिए कह रहे हैं। वो बलवीर डूडी खुद मुझे कह रहा था कि मेरे को धमकाने आए थे राजेंद्र हुड्डा खुद उसकी ज़मीन पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ के कब्जा करने की, हमारे सिवा यहाँ कोई आ नहीं सकता है, इन चीज़ों को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं ना, मैं आपको निवेदन करूँ, राजेंद्र जो भाषा बोलता है शुभकर्ण चौधरी को उससे अच्छी बोलनी आती है, पर मैं इतनी टुच्ची बातें करता नहीं। और वो जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि वो नेता नहीं है, ये जनता तय करती है। नेता मैं नहीं हूँ तो नेता आप भी नहीं हो। आपने कौन सा तीर मार दिया, आप तो तीसरे नंबर पे गए हो। और जब जनता आगे भी फैसला करेगी, मैं इन बातों की चिंता नहीं करता, परवाह भी नहीं करता। और वो जो ताली बजाने वाले तमाशा भी उनके साथ घूमते फिर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। मैं जनता की सेवा करने ले आया हूँ, ज़मीनों पे कब्जे करने नहीं आया, मैं लोगों को गालियाँ निकालने नहीं आया। अधिकारियों को गालियाँ निकाल रहे हैं, पुलिस को गालियाँ निकाल रहे हैं। ये पुलिस को सोचना चाहिए, पुलिस को कप्तान को सोचना चाहिए। आपकी सरकार पे बात उठ रही है ना, पिछले 6 महीने से आप देख लीजिए, जैसे चाहे कलेक्ट्रेट के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद हो, कोतवाल के साथ में जो भिड़ंत हुई नगमा बानो के मामले में, वहाँ जो स्थिति बनी हो, थाने पर बनना, इस तरह गेट पे, मान लीजिए यदि आज ये यूपी होता और कोई व्यक्ति इस तरह से गेट पर चढ़ता और इस तरह से, अच्छा, और एडिशनल एसपी साहब वहाँ पर थे, ये हेमंत कुमार सर, वो गेट के उस तरफ थे, सीआई साहब थे। मैं मानता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि सरकार ने राजन साहब को कोई सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि आप ठीक है कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। ये सर्टिफिकेट का भी पता करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे, पर ये जनता में नाकाबिले बर्दाश्त है। जनता अब 4 दिन से मुझे भी जीने नहीं दे रही। क्या मजाक लगाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस प्रकार की बातें हो रही है, और चाहे जैसी भाषा काम में ली जा रही है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। रही बात व्यक्ति से, तो वो उनके यहाँ पता नहीं क्या क्या संबंध रहते होंगे, उनके कितने, जब वो सरकार में एमएलए रहे, एक मंत्री तक, कितने सीआई उनकी पत्नी थी, मुझे तो नहीं पता। मैं तो इतना जानता हूँ कस्तूर वर्मा एक सम्मानित आदमी है, पुलिस के अधिकारी हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस में भी अधिकारी थे, वो आज भी अधिकारी हैं। और जब कोई सरकार दोबारा, हालांकि चांस बदलने का है नहीं, पर सरकार कोई बदलेगी तो उसमें भी वो अधिकारी रहेंगे। इस प्रकार की हल्की भाषा मैं कभी न तो बोलता। एडिशनल एसपी साहब भी वहीं थे, अब उनको भी सोचना चाहिए। आज पुलिस के कप्तान से बात करेंगे, एसपी साहब से, कि आपने एडिशनल एसपी को भेजा और क्या करके लाए। ये बात तो अभी आप थोड़ा जल्दी तो उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि यहाँ राजस्थान में एक ही बब्बर शेर है, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, वो जहाँ निकल जाएं, जहाँ खड़े हो जाएं, चाहे कलेक्ट्रेट हो चाहे थाना हो, उसके बाद सरकार को सांप सूंघ जाता है, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। ये वक्त बताएगा सरकारों को किसको किस प्रकार की भाषा बोलते हैं। मैं तो पिछले थोड़े दिन से इसलिए चुप था कि लोग कह रहे थे वो अब समझदार हैं और समझदारी से काम बीच में आपकी तारीफें भी काफ़ी करने लगे। भले कोई बात नहीं, मुझे न तारीफ से उनकी तारीफ, न तो उनकी तारीफ सुननी है। करण जी बहुत ज़मीन से जुड़े नेता हैं वगैरह। वो ज़मीन से जुड़ा हूँ, ये मेरे हालात बताएंगे, मेरी जनता बताएगी, और मैं लगातार जनता की सेवा कर रहा हूँ। मुझे उनसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, लेकिन आप उनको खबरदार कर देता हूँ कि अगर आपने मेरे भाषा इस प्रकार की करेंगे तो किसी के मुँह, किसी की ज़बान चलती है, किसी का कुछ और चलता है, तो किसी के मुँह, किसी की ज़बान चलती है, किसी का कुछ और चलता है। इतना कमज़ोर न हूँ न रहूँगा, और ईंट का जवाब पत्थर से देना मुझे खूब आता है। उनकी वहम हो, मर्जी हो, तो वाकई इस बात को जवाब ले लें मुझसे। लेकिन मौजूद फिर एक बार समझाना चाहूँगा कि ऐसी भाषाओं को प्रयोग में लाकर आने वाली पीढ़ियों को ना बिगाड़ें। इससे उनके बच्चे भी बिगड़ते हैं, समाज के बच्चे भी बिगड़ते हैं, हमारे बच्चे भी बिगड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि प्रजातंत्र का अर्थ यही हो गया। उनसे कहूँगा कि वो समझें, भाषा को मर्यादित काम में लेने की कोशिश करें और आगे आने वाली पीढ़ियों को समझाएं। मैं तो इस बात के लिए बड़े परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि क्या दुर्भाग्य, देखिए आने वाली पीढ़ी में उनका बेटा वहाँ जाके सामने खड़ा, वही भाषा जो बाप पिता बोल रहा है वही बेटा बोल रहा है, वो क्या संस्कार देंगे वो समाज को। कि क्या दुर्भाग्य, देखिए आने वाली पीढ़ी में उनका बेटा वहाँ जाके सामने खड़ा, वही भाषा जो बाप पिता बोल रहा है वही बेटा बोल रहा है, वो क्या संस्कार देंगे वो समाज को क्या दिशा देंगे, क्या समाज को सीख देंगे। ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मैं आज आपको इसलिए ये बात बताना चाहता हूँ कि उस ज़मीन में या तो बलवीर डूडी की है या राजेंद्र गुढ़ा की है, उन दोनों का। महिलाएं गई थी ब्राह्मणों की तरफ से, वहाँ पर 2-3 वो दिख रही थी। क्या आप बात कर रहे हैं? उनके सामने वो जो भाषा आपने, मैं बताऊँ आपको, मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता। वो हाथ का इशारा कर करके बड़ा लेना चाहते हैं, छोटा लेना चाहते हैं, डूब मरना चाहिए इसे जनता। मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता। वो हाथ का इशारा कर करके बड़ा लेना चाहते हैं, छोटा लेना चाहते हैं, डूब मरना चाहिए इसे जनता। अरे अभी से पेट में रह गया 1500 अरे बड्डो डाली है।
वो नहीं करता अरे अभी से पेट में रह गया 1500 अरे बड्डा डाली है वो नहीं करता आप बात कर रहे हैं उनके सामने, वो जो भाषा आपने, मैं बताऊं आपको, मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता। वो हाथ का इशारा कर करके बड़ा लेना चाहते हैं, छोटा लेना चाहते हैं, डूब मरना चाहिए इसे जनता को और महिलाओं को भी कि उनके सामने ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। वो खड़ी खड़ी सुन रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता वो महिलाएं आई क्यों है, उनका है क्या। जब उनके पिता ने मुख्तियारनामा ही दे दिया, जब पावर ऑफ अटर्नी राजेंद्र गुड़ा के बेटे को दे दी, तो फिर वो वहाँ क्या करने आई हैं? वो कौन सी ज़मीन लेना चाहती हैं वहाँ? मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई लालच उनको भी दिया होगा और ज़मीन का तो इन्होंने सौदा कर ही लिया। वो ये चाहते हैं कि इस ज़मीन पे मैं कब्जा कैसे करूँ। अच्छा खासा रकबा है, 90-92 बीघा ज़मीन है। ज़मीन इनके पास पैतृक तो है नहीं, इसलिए वो लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। कभी गुड़ा में करते हैं, कभी पोंक में करते हैं, कभी गिरावड़ी में करते हैं, पर ये चलने वाले नहीं है। इस सरकार में मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा और अधिकारियों से ही बात करूंगा कि इसी प्रकार आप लोग बेलगाम लोगों को करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहने वाली नहीं है। पर आपको बताना चाहता हूं, इसी प्रकार हालात रहे तो ये उदयपुरवाटी है, यहाँ लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं तो कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसमें सर ये जो बात आई कि उन्होंने, पुलिस वालों ने महिलाओं पे कुत्ते छोड़ दिए, वो वहाँ पर रह रही थी, सारे पुरुषों को पहले अंदर कर दिया गया, फिर महिलाओं पर कुत्ते छोड़ दिए गए, उन्होंने उनको काटा पीटा। क्या फर्क पड़ता है, इनके मुँह से कुछ भी बोल दे, कहाँ तो वहाँ कुत्ते आएंगे, कहाँ महिलाओं को कोई छोड़ देगा। मैं कह रहा हूँ वहाँ जब जमीन बलबीर डूडी नहीं ली है तो महिलाएं वो करने क्या गई थी? बलबीर डूडी ही काबिज है उस पर। बलबीर डूडी की जमीन है, खरीद ली, कब्जा कर लिया, आज भी वही काबिज है। कैसे नहीं काबिज होगा बताओ? है ही उसकी जमीन, अगले ने बेची है, ब्राह्मणों ने बेची है, उन्होंने खरीदी है। वो फिर वो तो भेजे गए थे, ये उन्होंने अपने, मैं ये कह रहा हूँ एक कोई पावर ऑफ ने उस बड़े भाई ने छोटे भाई को कभी वो कह रहे हैं दी थी, वो जब खारिज कर दी, पूरी ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई, एकल स्वामी जब बलबीर डूडी है, तो राजेंद्र गुड्डा ने ये मुख्तियारनामा किसके नाम से बनवाया? पावर ऑफ ने कैसे बनवा ली? ये सारे के सारे दस्तावेज फर्जी हैं और ये फर्जी लोग हैं। इनको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको कानून की लड़ाई लड़नी चाहिए। कोर्ट है इस बात के लिए। सड़कों पे ये लड़ाइयाँ नहीं लड़ती, सड़कों पे तो भूमाफिया लड़ते हैं। अगर वो अपने आप को भूमाफिया साबित करके वहाँ कब्जा करना चाहते हैं तो लोग इस बात का जवाब देंगे। धन्यवाद सर। तो ये चारों तरफ हरियाली, प्राकृतिक वातावरण के बीच में ये रास्ता आ रहा है और ये है मेन गेट, तिवाड़ी कृषि फार्म, वीणा देवी, ये गेट है। और इसके अंदर आने के बाद ये है पूरी लंबी चौड़ी ज़मीन, चारों ओर पहाड़, शुद्ध प्राकृतिक वातावरण के बीच में दूर दूर तक फैली हुई ये वो ज़मीन है, ये वो विवादित ज़मीन है जिसको लेकर के राजेंद्र गुढ़ा साहब का थाने पर 3.5 घंटे तक उदयपुरवाटी थाने पर धरना प्रदर्शन चला। और ये हमारे साथ में राजवीर जी के भाई साहब हैं। सर क्या नाम है आपका? अजय नाम है सर। ये कितनी ज़मीन है? ये सर 94 बीघा ज़मीन है। 94 बीघा ज़मीन है। ये कहाँ से कहाँ तक हो रही है? सर ये यहाँ से चलता है इस गेट से, और इधर से दोनों पहाड़ियों के बीच से होते हुए उधर से उस पहाड़ी होके यहाँ तक है। ये सीमा चारों ओर तारबंदी है। और ये पूरी तारबंदी कर रखी है? पूरी तारबंदी है सर। इसमें एक ही है कि दो हैं? एक ही है। मतलब ये पूरी एक ही तारबंदी के अंतर्गत? तारबंदी के अंदर है। चारों सीमाओं, चारों में जो सीमा है ना, वो सीमाओं पे तारबंदी है। इसमें 50 बीघे में तो सर रियल ओनली खेती हो रही है अभी भी 50 बीघे में, और 50 बीघा में इसमें साफ सफाई होने के बाद में इसमें पूरी में खेती की जाएगी सर। खेती की जाएगी। मैं तो सोच रहा था आप लोग कोई आश्रम वाश्रम बना। नहीं, ऑर्गेनिक खेती करेंगे सर यहाँ पे। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती। हाँ, हमारा मकसद यही था, इसलिए कि हम ऑर्गेनिक खेती करें। आज की तारीख में सर 2-2.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत। और ये यहाँ पर मकान बने हुए हैं जो कि वीणा देवी के द्वारा ही बनाए गए थे, और बलबीर जी ने अभी जब से ये ज़मीन खरीदी है, लगभग 2 महीने हैं, तब से ये यहाँ पर इनके पोजीशन में है। इस समय हम हैं इसी ज़मीन पर उन्हीं लोगों के साथ में जो यहाँ पर रह रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ में आइए इन्हीं से बात करते हैं। सर आपका परिचय? मैं बलबीर सिंह डूडी, जाति जाट, ढोलाखेड़ा। ढोलाखेड़ा से। आप कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह बताए जा रहे हैं? हाँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, पीडब्ल्यूडी में सर्विस करता हूँ। पीडब्ल्यूडी से। तो इस समय ये पूरी जो ज़मीन है ये करीब 90-92 बीघा। हाँ, लगभग 10.24 हेक्टेयर ज़मीन है। करीब 93
बीघा ज़मीन है। काफ़ी कीमती बताई जा रही है। कीमती क्या, खेती वाली ज़मीन है, पानी की अच्छी स्थिति है यहाँ पर। नहीं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ आ जाएं तो फिर वो रहता है कि यार ज़मीन थोड़ी सी कीमती तो होनी चाहिए। खैर, अब आप लोगों के सिवा तो इस पूरी ज़मीन पे कोई दिख नहीं रहा है, कोई दूसरी पार्टी या कुछ आप ही लोग हैं, आप ही का परिवार दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, कोई लेने देने नहीं है तो दूसरे का सर इसके दूसरे का नहीं है। तो ये पूरा मैटर है क्या, अपन शुरू से जानना चाहते हैं कि बताया जा रहा है कि ये ब्राह्मणों की ज़मीन थी, इस ज़मीन की कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। वीणा देवी का कोई नाम आ रहा है इसमें। ऐसा है सर, वीणा देवी तिवारी जी वाइफ ऑफ भंवरलाल जी तिवारी जो छापोली के रहने वाले हैं, उनके द्वारा 1982 में मिश्रू ब्राह्मण है जो छापोली के है, उनसे खरीदी हुई ज़मीन थी ये। मतलब मिश्रा जी ने तिवारी जी को बेच दी, वीणा देवी जी के नाम में इसकी रजिस्ट्री हो गई, इस पूरे की। और ये भी सामने है कि उन्होंने कंप्लीट पेमेंट चेक के द्वारा किया हुआ है। ठीक है, ये जो रजिस्ट्री से सामने आ रहा है। मेरे को ज़मीन खेत बुआई के लिए, फसल बुआई के लिए, खेती करने के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी। मेरी मुलाकात हुई भंवर जी से, उन्होंने मेरे को ज़मीन दिखाई, मैंने पूरी ज़मीन देखी, मौके को मेरे को पसंद आ गई, मेरी पत्नी को पसंद आ गई। हमारी बात फाइनल होगी 11 तारीख को। कौन सी 11? ये 11/8/2025 को वीणा देवी जी ने अनीता देवी मेरी वाइफ के नाम ये रजिस्ट्री करा दी। अगस्त में रजिस्ट्री हो गई सर। ठीक है। और पूरे ज़मीन की आधे की कोई ज़मीन नहीं, पूरी ज़मीन खसरा ये एक ही है। हाँ, इसमें 2 खसरे हैं, एक 598, एक 599। टोटल 10.24 हेक्टेयर ज़मीन है, करीब 93 बीघा ज़मीन है। इसमें कृषि कनेक्शन भी है और इसके अंदर ये रिहायशी मकान भी है। ये पूरी की पूरी ज़मीन की रजिस्ट्री आपके नाम वीणा देवी के द्वारा हो गई, आपकी धर्मपत्नी के नाम? हाँ, मेरी पत्नी का नाम। क्या नाम है उनका? अनीता देवी। अनीता देवी। चलिए ठीक है, फिर आप लोग इसमें आ गए। हाँ, उस बाद में उन्होंने हमें और यहाँ पर कोई सुपुर्द कर दिया। कब्जा सुपुर्द, कुछ काश्तकार वगैरह भी? काश्तकार था यहाँ का, थे नहीं है, सुरेश जी सैनी। सुरेश जी सैनी करीब छापुली के हैं, करीब 5-6 साल से यहाँ पहले से खेती करते आ रहे हैं। मतलब ये वीणा देवी के समय भी यहाँ काश्तकार थे? हाँ। और अभी भी आपने इन्हीं को संभाला रखा है। अब आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार सैनी। सुरेश कुमार जी, आप क्या है यहाँ पर? काश्तकार करता हूँ। काश्तकारी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? 5-6 साल होगा। मतलब वीणा देवी जी के समय से उन्होंने आपको रखा? हाँ। और अब बलवीर जी आए हैं तो? अब तो ये आने के बाद में तो भंवरलाल जी ने कहा कि भाई मैं खेत बेच दी हूँ। मैं खेत बेच दिया, कोई बात ना, मैं मेरे फसल उगाई उसी। मतलब इन्होंने भी अभी आपको रखा हुआ है सार्थक? हाँ, बाद में बात ना बोले फसल बोले भाई तेरी रख ने रजा, मेरे को इतराज बोलना। मैंने पूछो मौजी बोलो मेरे 12 रुपये मिले को तो रखो ना, तू ठीक है नहीं, मेरे को खर्च पान दे दी मेरे। अच्छा, आपका खर्च ना ये बोलिया कि भाई नहीं, कि वो बात नहीं, तेरे फसल पर खड़ी है, तेरे फसल ने काट लियो और आगे मारे समझो ना, मैं रख लूँगा आगे भी। मतलब इनको भी ज़रूरत तो है ही है, ये बता रहे हैं तो आप हैं, तो कुल मिला के आपकी स्थिति वहीं पर है ना? ठीक है। ये परिवार सहित रहते हैं सुरेश जी, करीब 8-7 सदस्य हैं इनके। आप लोगों का परिवार है? ये जो बगल वाला मकान है इसमें मकान सब परिवार 4-5 साल से मस्त रह रहे हैं आनंद में। अभी भी बलवीर जी ने रखा हुआ है। हाँ, ये तो खुद गवर्नमेंट में है, तो आपको तो क्यों हटाएंगे, आप तो अपनी जगह ही रहेंगे। काश्तकार चाहिए जी, बढ़िया आदमी, मेहनत करने वाला आदमी चाहिए, अपन को तो रखना ही है। आइए भाई, काश्तकारी तो यही करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। आप फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, आप तो अपनी जगह हो मस्त रहो। तो फिर ये क्या कहते हैं कि वीणा देवी से आपको मिल गई, ये काश्तकार हो गए। ठीक है, फिर आगे चलिए, वो तो ठीक है, आपके पास जमीन आ गई, ये हो गया। अभी 151 वाला क्या मामला आ गया? कौन सा सर? वो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया बता रहे हैं, कुछ कुत्ते छोड़े गए, कुछ यहाँ पर मेरे को कुत्ता कोई वैसे तो दिखा नहीं, आपने कहीं इधर उधर छुपा रखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम 28 तारीख को मैं और राजवीर यहाँ आए थे। आने के बाद में वो कोई किशन लाल, 28 मतलब धरने के एक दिन पहले हो गया? 29 का था? हाँ, 28 तारीख, धरने से एक दिन पहले 28 तारीख को मैं यहाँ आया था। मैं और राजवीर आए थे दोनों, और यहाँ आए तो आने के बाद में करीब 10-1 बजे से लगभग होगा, किशन लाल जो वीणा देवी जी के देवर हैं और उनके दो लड़के, 3 लड़के, 2 लड़कियाँ, वो आगे पत्थरबाजी करने लग गए, गाली गलौज करने लग गए, लकड़ी लेके आए थे, हाथों मेरे से कर रहे थे। उनका एक जुवाई था बाबूलाल जी, मोट डूंगा है लोसल का। फिर वो राजवीर क्या है कि थाने में चला गया उनकी सूचना देने के लिए। उन्होंने एप्लीकेशन दी थाने के अंदर कि साहब ये पहले भी स्थिति हुई है, 1-2 बार पहले भी हुई है। 21-22 तारीख को भी, 21-22-8 को भी ऐसी
घटना हुई है। तो वो वहाँ एप्लीकेशन देने के लिए चला गया। वहाँ से दोपहर से लगभग दोपहर से पुलिस आई और उनको किशनलाल जी को और उनके 2 बच्चों को, बेटों को वो लेके यहाँ से निकल गई। 151 में। हाँ, और तो आप ये लोग कह रहे हैं कि वो सुबह आकर के इन लोगों ने कुछ पथराव किया, आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की, पुलिस उनको लेकर के चली गई। उनके वो 2 लड़के कहाँ से लेकर चली गई? यहाँ बाड़े में थे क्या? नहीं, यहाँ बाहर थे, इधर इस ट्रैक्टर के उस साइड में थे। वहाँ से उनको लेके चली गई। 2 लड़कियाँ थी, वो फिर वैसे निकल गई, यहाँ से चली गई, वो भी चली गई। उसके बाद में हमें भी उन्होंने कहा था कि भाई आप आना। किसी महिला पहले वाले मामले में भी बयान देना था। पुलिस किसी महिला को थोड़ी ले गई? नहीं, महिला को नहीं लेके पुलिस 2 महिला थी, उनको नहीं लेके गई, वो अपना आप ही चली गई महिला। हमें क्या है कि पहले का भी एक मामला था, उसका भी मैटर था। अब भी वो बोले आप आ जाओ पीछे, इसमें तो गाड़ी में जगह नहीं, दूसरी गाड़ी से आपके पास खड़ी है और वो बयान भी देने हैं आपको और आप आ जाना। हम करीब 5 बजे के करीब यहाँ से निकले थे। मैं शाम को 5 बजे और राजवीर, मैं दोनों थे। राजवीर गाड़ी चला रहा था, कैंपर गाड़ी थी और मैं पीछे बैठा था। करीब यहाँ से 801 मीटर दूरी है। यहाँ अपने खेत के गेट से 801 मीटर दूरी पे अपन जा रहे थे उदयपुर वाटी के लिए। तो वहाँ सामने क्या है कि एक कैंपर गाड़ी नहीं, एक बोलेरो थी, बोलेरो कहा जी सर, स्कॉर्पियो थी ब्लैक कलर की, और एक गाड़ी और थी। और वहाँ से उसमें से दोनों गाड़ियों में से उतरे, जैसे जीतू वकील है, एक उनका महिपाल भाई है, एक भीम सिंह है, ये राजपूत है तीनों। और इनके अलावा वो एक वो बेटी है बड़ी वाली किशनलाल जी की, प्रीति, एक छोटी वाली बेटी है, एक वो बाबूलाल जी मोडूंगा जो किशनलाल जी का जवाई है। और इनके अलावा 10-12 अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है कि पत्थर, लाठी, सरिया ये ले रखा था हाथों में, और उन्होंने हमारी गाड़ी पे वार कर दिया। गाड़ी पे वार इतना ज़बरदस्त था, मैंने पहले कभी देखा नहीं। मैंने खाली पिक्चरों में ऐसे देखा है कि भाई कहीं एक जगह घेर के लूट के मार देते हैं जहाँ, जैसे पहली बार देखा मैंने। मैं राजवीर ने कहा वो वीडियो बनाओ, वीडियो। हमें वीडियो बनाता कहाँ, बीच से आए पत्थर इधर से। फिर राजवीर को तो मार पीट के नीचे डाल लिया और राजवीर की जेब से कोई 10,500 रुपये थे, वो भी निकाल लिए। कोई डॉक्यूमेंट्स थे तो वो भी फाड़ दिए खोस के। और मेरे से क्या है कि जीतू वकील ने, कि वो मेरी वीडियो का उनको दिख गया कि ये वीडियो बना रहे हैं, तो उनने मेरे को खींच के नीचे डाला। पहले तो वो लाठी से हो ही रहा था, नीचे डाला, नीचे डाल के मेरे से मोबाइल छीन लिया और फिर मेरे साथ और मारा पीटी की। ऐन वक्त पे संयोग बस से पुलिस उदयपुर वाटी थाना वो आ गए। वो कैसे, आपने बुलाया था? नहीं सर, हमें कोई किसी को नहीं बुलाया। वो वहाँ उनका अब पता नहीं उनको क्या था, उनके क्या कोई अंदेशा था कि अब वो उनका है, उनको कोई अंदेशा होगा या उनका कोई, वो वैसे भी जा रहे होंगे मतलब। हाँ, पहले वैसे भी आगे जा रहे थे, यही रास्ता आगे छापोली भी जाता है। मतलब कुल मिला के आपकी तकदीर की वजह से वो प्रकट हो गई पुलिस। वो जैसे मान लो ईश्वर आता है ना, जैसे ईश्वर का आशीर्वाद था। मैं सच बताऊं सर, वाकई में ईश्वर का आशीर्वाद था जो आपके सामने बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं। बाकी मार देंगे। फिर ये घटना हुई, उसके बाद में वो पुलिस थाने वाले जो उदयपुर वाटी वाले थे वो हमें ले गए, साथ में बचा के ले गए वहाँ। और फिर हमें भी 151 में मेरे को, राजवीर को वहाँ पाबंद कर लिया, रात को वहाँ रखा। और अच्छा, आपको राजवीर को भी रखा और उस दोनों पक्ष को रखा? हमें दोनों को रखा। अब उनको कितने को रखा वो तो हमें ध्यान में नहीं है, लेकिन हमें दोनों को रखा रात को। और दूसरे दिन सुबह 11-12 बजे हमारी जमानत टेस्टी हो। फिर अगले दिन अपने गुड्डा साहब का फिर वो धरना प्रदर्शन वगैरह? वो धरना प्रदर्शन तो क्या है, तो गुड्डा जी का तो क्या है, मैं तो देखो पहले तो मैं राजनीति से ज़्यादा रिलेटेड आदमी नहीं हूँ, मैं पहले से कम ही जानता हूँ। लेकिन अब कुछ समय से इधर आ रहे हैं तब मालूम चल रहा है कि यहाँ लोग बागों में बहुत बड़ा खौफ है। और मालूम चल रहा है कि उन्होंने जो फार्म हाउस बना रखा है उसमें भी कोई 10 बीघा 8 बीघा उनके भाई के नाम है, कैसे कोई रजिस्टर्ड है वो ज़मीन। बाकी की वन विभाग गैर मुमकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पर कोई 40 बीघा पे टोटल पे कब्जा कर रखा है। बाहर और भी कई जगह ऐसे वाक़ये सुनने में आ रहे कि जगह जगह कब्जा कर रखा है। लोगों से समाचार मिल रहा है कि हमारे साथ ही अत्याचार किया इन्होंने, हमारे साथ अत्याचार। लेकिन क्या है कि इस साइड के लोग सीधे भोले हैं
और वो क्या है कि भयभीत है उनसे, सीधे हैं, भोले हैं और भयभीत है। आप बोल रहे हैं तो आप भयभीत नहीं है? हम तो मैं बताऊं आपको तो ऊपर वाले ने बचा लिया। मैं ऊपर, हाँ, हमें तो ये उम्मीद है कि ऊपर वाला हमारे साथ है। इस कंडीशन में हम बच गए ना, तो ऊपर वाला हमारा साथ है और गुड्डा जी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ये ज़रूर कहना चाहूँगा मैं पुलिस प्रशासन से कि इन लोगों से मेरे को जान माल का खतरा है। मेरे को ये राजवीर है, मेरे भाई बंधु है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, इधर मेरे रिश्तेदार है, जैसे मेरे ससुर जी भी रहते हैं। तो ये मेरे को जान से ज़रूर इन अपने लोगों को खतरा है। मेरा जैसे सीरी है, इसमें सीरी भी है। क्या हमारा यहाँ से पहले तो गुड्डा जी के बारे में हमें कुछ पता नहीं था। हम सोशल मीडिया के माध्यम से गुड्डा जी को देखते थे, उनके पर 2 महीने तो साक्षात शरीर देख ही लिया। अभी तो सर 2 महीने से हमारा उस फार्म हाउस के पास से आना जाना है, लोगों से मुलाकात हुई है, तब पता चला गुड्डा जी एकदम बेईमान आदमी है, गरीबों का शोषण करते हैं। जो भी हो ना, कोई भी मामला हो, गुड्डा जी कहते हैं हाफ कर लेंगे, हम तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो मामला निपट जाता, फिर गुड्डा जी उनको डरा देते हैं, सारा वो आप हड़प लेते हैं गुड्डा जी। उनका तो क्या है सर, 1 मिनट में थोड़ा और बताना चाहूँगा आपको। गुड्डा जी से हम डरते नहीं। हमने जो जब ज़मीन खरीदी है ना, उसके बाद में जो इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है ना। अच्छा, वो शिवम के नाम की एक पावर अटॉर्नी भी घूम रही है। उन्होंने तो वो किसने किसके लिए कैसे बनवा लिया? आप कह रहे हैं वीणा देवी के एक नाम पे थी, इससे आपके एक नाम पे आ गई। वीणा देवी ने बनवा के दी? वीणा देवी जी ने बेची, उनके एकल खातेदारी थी और एकदम रिकॉर्ड ओके था, जमीन ओके क्लियर थी, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। अपन को कब्जा दे दिया, अपने नाम रिकॉर्ड में रजिस्ट्री ओके है, नामांतरण ओके है। अब वो कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया, प्रशासन पे दबाव, प्रशासन डरता है सर उनसे यहाँ तक से लेकर दिया किसने में पूरे लोग अधिकारी तो बना के दिया किसने? वो तो किशन लाल वीणा देवी ने। नहीं, वीणा देवी तो कैसे बनाएगी सर, उनके देवर के बेटे हैं। वीणा देवी के देवर हैं किशन लाल जी, ये कह रहे हैं उनके बेटों ने बनाया। जब उनके नाम जमीन थी ही नहीं तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी अब वो पता नहीं कैसे दबाव बना के डरा धमका के अधिकारियों को कैसे करवाया, वो तो उनको पता है। वो क्या है जी कि वो एक फर्जी दस्तावेज गुड्डा ने इस जमीन को छीनने के लिए बनाया गया है, समझे बात। और किशन लाल के लड़कों ने बना के दिया है। जब किशन लाल का क्या मैटर है? किशन लाल उसका भाई है, भंवर लाल का, उसके पति का, वीणा देवी का देवर है। हाँ, वीणा देवी का देवर हो। हाँ। तो वो क्या है कि नहीं, जब जमीन उनके नाम है ही नहीं तो पावर ऑफ अटॉर्नी। यही तो हम कह रहे हैं कि फर्जी दस्तावेज है वो। जब वो खातेदारी तो अनीता देवी की आ गई, उसके बाद में वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनी है। नामांतरण हो गया, आपका नामांतरण जब हो गया उसके बाद में वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई है उन्होंने। अब वो जमीन हमारी, मौका हमारा। उस पे डेट मैंने देखी थी आपके पास, पावर ऑफ अटॉर्नी है, तारीख क्या है इसकी सर 27/8 है। 27 अगस्त 25 है। 25। आपकी रजिस्ट्री कब हुई? हमारी 11/8/25 को हुई है। मतलब 11/8 को आपकी रजिस्ट्री संपन्न होने के बाद में फिर ये 27/8/25 को इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी ली है। जो अपन को जमीन बेची है उनके देवर से, देवर के बेटू से ली है, देवर से कोई अधिकार था ही नहीं। ये इसकी बात हो गई। और उसके बाद फिर ब्राह्मणों के लिए महाआंदोलन जो है वो शुरू होता है। ये कौन से कागज? ये सर वो वीणा देवी के थी ना वो। अच्छा, ये वीणा देवी वाले, ये रजिस्ट्री के कागज हो गए है ना? हाँ, जो वीणा देवी जी 1982 में रजिस्ट्री हुई है। मतलब कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं शुरू से क्लियर कट मामला है। वीणा देवी से आप लोगों ने ले ली, पूरी एक ही ज़मीनें थी। जब ये रजिस्ट्री हो जाती है उसके कुछ दिन के बाद में फिर ये शिवम वाली एक पावर ऑफ अटॉर्नी अचानक प्रकट हो जाती है। फिर ये उदयपुर वाटी में ब्राह्मण बचाओ आंदोलन शुरू हो जाता है। अब मैं बताऊँ सर, ब्राह्मण बचाओ, ब्राह्मणों बचाने, अब मेरे तो अफसोस हो रहा है कि ये जनता अपने देश की कितनी बोली है और कैसे चुनाव लड़ते हैं लोग और कैसे जीत जाते हैं पता नहीं है। आपने कल परसों एक वीडियो, वो जो उस तारीख को 28 तारीख का 29 तारीख का जो धरना दिया बताया, उसका वीडियो देखा होगा आपने। उसमें तो आप खुद थे, उसमें अंदर महिला पुलिसकर्मी भी थे, बैक में जो आगे पुलिस थे आगे। राजेंद्र गुड़ा का तेजस पर एक इंटरव्यू। अच्छा, उनके राजेंद्र जी गुड्डा के पास में बाजू में 2 लड़कियां भी खड़ी थी। उस कंडीशन में आप उन्होंने क्या बोला? उनको भारी पैसे चाहिए, पैसे वो किसी ने कहा कि 1000 के चाहिए। अरे बोले वो 1000 का गुनिया ने मोटा चाहिए। अच्छा, और मोटा फिर मोटा ऐसे भी किया। आगे तो देखो सर, मैं तो हम तो क्या है, मेरे बाप दादा ने कभी मेरे से एज में भी छोटा है ना, उसको भी हम छोटा नहीं बोलते। अपने इंटरव्यू में भी शुभकरण जी ने भी बोला है। हाँ, तो अब सर अब क्या उम्मीद करें, कहाँ न्याय क्या अन्याय? ब्राह्मणों का
कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, ब्राह्मण वाली बात का लेना है। इनमें इन्होंने तो पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम करा रखी है, तो इसमें ब्राह्मणों का कहाँ लेना देना है? इन्होंने तो बताओ आप। ये है कि राजेंद्र जी घोड़ा ने हमारे रजिस्ट्री होने के बाद में, मेरे भाई की पत्नी की रजिस्ट्री होने के बाद में, राजेंद्र आप बड़े भाई हैं, नाम क्या आपका? मेरा श्री राम डूडी, राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश सचिव हूँ मैं, राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश सेक्रेटरी हूँ, श्री राम डूडी नाम है। ये बलबीर मेरा छोटा भाई है, अनीता देवी इनकी मिसेज है। इनके नाम से रजिस्ट्री होने के बाद में इन लोगों को ये पता चल गया कि ये ज़मीन फला लोगों ने खरीद ली जाटू ने, तो ये चाहते हैं कि इधर ये ज़मीन क्यों खरीद ली इन जाटू ने। हालांकि क्या है कि ये ज़मीन खरीदने के बाद में उन्होंने उन ब्राह्मणों को वीणा देवी के देवर के लड़कों को आगे किया और ज़बरदस्ती यहाँ कब्जा कराने का प्रयास। ये नहीं, इसमें अटॉर्नी पे फिर ये सील ठप्पा किसने लगा? अब उन्होंने इस ज़मीन को हड़पने के लिए वो भंवरलाल के उसके किशनलाल के लड़के थे, उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी करा ली और प्रशासन पे दबाव बना के कराई, क्योंकि वो राजस्व रिकॉर्ड में तो ज़मीन हमारे नाम थी, अनीता देवी के नाम से थी। फिर ऐसे सील ठप्पे कोई भी लग जाते हैं क्या? हाँ, अब भी इनका मकसद ये है कि ये ज़मीन अपन हड़प ले। मैं सर अभी थोड़ी देर पहले थाना में बयान दे के आया था, तो वहाँ एक व्यक्ति आया और वो एक सर थे, उनको पुलिस वालों को उनको कह रहे थे कि बोले सर हम तो एक शब्द भी थोड़ा रोड पे भी इधर उधर खड़े मिल जाएं तो आप हमें लाके अंदर डाल देते हो, और आपका ज़मीर आप कहाँ हो, आपकी कहाँ व्यवस्था है कि आपको थाने के गेट के ऊपर ऐसे गाली गलौज ऐसे शब्द बोल के चले जाते हैं और आप कुछ कर नहीं पाते। इसका मतलब है सर मेरे को तो ऐसा लगता है कि प्रशासन को गुड्डा जी कह रहे थे ना, आम आदमी खड़ा हो जाता तो प्रशासन उसको तुरंत उठा लेता है, और वो गुड्डा जी खड़े थे उस गेट पे, क्या बोल रहे थे, गाली निकाल रही थी। अब प्रशासन कहाँ गया? प्रशासन डरता है ऐसे लोगों से। सुपकरण जी ने भी अभी इंटरव्यू में प्रशासन डरता है सर ऐसे लोगों के, यहाँ गुंडाराज मचा रखा है, सबको दबा के रखना चाहते हैं। कह रहे हैं पुलिस वाले भी डरते हैं? हाँ, डरा के रखते हैं, पर गुड्डा जी डराना हमको भी चाहते थे, पर हम नहीं डरेंगे सर, हम डरने वाले नहीं है। अब आपकी तो इतनी आवाज इसलिए निकल रही है कि ऊपर वाले ने बचा लिया। हाँ ये है, ये तो ऊपर वाला बचा ही नहीं लिया, ऊपर वाला इतना ताकत से साथ है मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारे से, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे से ऐसा कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। लेकिन फिर भी क्या है, मैं गुड्डा जी से कहना चाहूँगा कि आपको ऐसे जाट राजपूत जाट इधर नहीं आ सकता, इंद्रपुर तक जाना पड़ता है, इधर एक जाट रहता है जो भी बाबूजी है, जाट नहीं है। ऐसे बातें एक जनप्रतिनिधि के शोभा नहीं देती, जो चुनाव लड़ता है, इलेक्शन लड़ता है और जो राज में जाता है, पहले मंत्री भी रहे हैं। एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते ऐसा शब्द बोलना तो अच्छा नहीं है। हो सकता है 10 साल उसके राज में उसकी भागीदारी रही है, अच्छा लोगों से व्यवहार रखेगा, तो आगे भी 10 साल फिर भाग मिलेगा, ये तो अच्छी बात है उनके लिए। ऐसे लोग विधानसभा में जाते हैं, हमें उससे सीखने को मिलना चाहिए, जबकि ये ऐसी घटना करते हैं। अब जनता तो देख रही है ना सर। मेरा कहना यह है कि ये ज़मीन मेरे भाई की पत्नी ने खरीदा और ब्राह्मणों का तो वो बहाना बना रहा है, उनके नाम तो कुछ बचा ही नहीं, उनसे तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी करवा ली उन्होंने, उनको आगे करके उसका मकसद ये है कि ये ज़मीन हड़पना है। और इनका हमेशा से मैं देखता आया हूँ, इनका यही काम है, ये कब्जा करना, किसी की ज़मीन, लोगों का शोषण करना, और ये ज़मीन ये फ्री में लेना चाह रहे हैं, इनका मेन मकसद ये है। अब दूसरी बात रही शुभकर्ण जी की बात, जातिवादी का कोई, हम यहाँ जातिवाद फैलाने के लिए नहीं आए हैं, हमारी तो जाति का हमने लिए तो हम ही हैं, हमारा सब जातियों से सौहार्द वातावरण रहा है। लोगों की शुभकर्ण जी से कोई रिश्तेदारी या कुछ निकलता है? नहीं, शुभकर्ण जी से वैसे रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन शुभकर्ण जी हमारे पड़ोसी गांव के हैं। क्योंकि वो लोग उस दिन कह रहे थे कि शुभकर्ण जी ने आप लोगों के साथ मिलकर कब्जा करा। नहीं, शुभकर्ण जी का सुनो एक मिनट, शुभकर्ण जी का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। पैसों की बात हुई, इतना देंगे कुछ भी नहीं। शुभकर्ण जी को तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से उनको बदनाम करना चाहते हैं वो, और उनकी इमेज को खराब करना चाहते हैं। शुभकर्ण जी न जातिवाद की बात करते हैं, और शुभकर्ण जी अगर
जायज़ बात के लिए हमारी मदद भी करें, हमारे पड़ोसी गांव के हैं तो कहाँ दिक्कत है बताओ। न्याय के लिए तो सभी अलग बात है, जमीन पर कब्जा करके मिल बांट के खाना अलग बात है। हाँ, अब इनका तो मकसद ये है, ये कोई राजपूत परिवार के भी ये कोई हितैषी नहीं है, किसी जाति कौम के हितैषी नहीं है। इनके भाई भी आपस में लड़ रहे हैं, वो उनके साथ नहीं है कोई। ये इसका मेन मकसद ये है, ये किसी के सगे नहीं है। इनका तो एक ही है, इनको ज़मीन हड़पनी है, कहीं भी ज़मीन मिल जाओ फोकट में। इनका मकसद पैसा देकर नहीं, फोकट में ज़मीन लेनी है। ये ज़मीन तो यहाँ ही थी 1956 के बाद में। वो कोई तिवारी था, वो मिश्रा थे उसके पास थे, फिर वीणा देवी के पास थी, ये ले लेता, हमें कहाँ आपत्ति थी। दूसरी बात यह है कि ये जातिवाद का नारा तो ये जानबूझ के लगा रहा है। इसके ये राजपूतों को तो गालियाँ निकालता है। हमारे तो सारे राजपूत ये सौहार्द संबंध रहे हैं, डिप्टी सीएम वगैरह, हमारे तो वहाँ विधायक हैं उसके, दिया कुमारी वगैरह, दिया कुमारी को भी गाली निकाल रहे हैं, महिमा सिंह को भी, और वसुंधरा जी को भी गाली निकाल रहे हैं, नौलगढ़ विधायक को भी गाली निकाल रहे हैं। नौलगढ़ विधायक के साथ थे हम 18 में भी, 23 में भी, और हमारे तो वहाँ भंवर सिंह जी के साथ रहे हम। विजेंद्र इंद्रपुरा वो मेरा मित्र है, मेरे पिताजी के, उनके पिताजी के ताल्लुका थे। हमारा कोई राजपूती से लड़ाई नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। ये बिना बेवजह आप ज़मीन हड़पने के लिए और जाटों को बदनाम करने के लिए और शुभकंठ जी को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं शुभकंठ जी पे। तो शुभकंठ जी का कोई भी लेना देना नहीं है 1 इंच से भी। आप वो गांव का होने की वजह से अगर कोई थोड़ी बहुत मदद कर भी दे तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। और करेगा, हम ही खुद सक्षम हैं, और नहीं हम राजेंद्र गुडा से डरने वाले हैं, समझे नहीं। इनके पास इनकी कोई औकात नहीं है। ये तो इस इलाके में दादागिरी करते हैं, बाकी उधर गांव में जाएंगे तो गांव में नहीं घुसने देंगे। और ये अब की बार तो 3रे नंबर पे रहा, और अब की बार ये जमान जब्त हो जाएगी इसकी, गांव में नहीं बढ़ने देंगे। इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी है तो 8वीं 7वीं पढ़ेड़ा ही, मैं MA LLB आदमी है, हमारे परिवार में 5 वकील हैं। ये क्या सिखाएगा हमें, क्या कानून सिखाएगा। और ये दादागिरी से सब लोकतंत्र में अगर लाठी के बल से ही होगा तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र है तो लठ कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं किसी का, है फिर तो लठ तंत्र हो जाएगा। हाँ, लठ तंत्र हो जाएगा। तो ये तो खुली नगी दादागिरी है। दूसरी बात, जनता किसी को मौका देती है ना तो उसको जनता की सेवा करने का काम होता है नेता का, नहीं कि उनका शोषण करने का। ये तो खुलेआम इन्होंने लूट मचा रखी है। अरे वो बीच में कुत्तों वाली बात भी आई कि आप लोगों ने कुत्ते छोड़ दिए थे, बच्चों को खा गए, और वो अरे यहाँ कहाँ बच्चों को खा गए, महिलाओं को खा गए। नहीं, कहाँ कुत्ते हैं। कब्जा हमारे उस दिन वीणा देवी ने हमें ज़मीन खरीदी, उस दिन वो 10 दिन रह करके हमें कब्जा दे के गई है, समझे नहीं बात। ये तो सारा नाटक राजेंद्र गुडा इस जमीन को हड़पने के लिए करा रहा है। वो देख रहा है कि ये दार तो भग जाएंगे, नौलगढ़ के हैं, ये कहता है नौलगढ़ के हैं। अरे नौलगढ़ का बॉम्बे दिल्ली में नहीं खरीद सकता क्या, जयपुर में नहीं खरीद सकता क्या। अरे ये कौन सी है। हम तो पहले, मेरी बात सुनो, हमारी तो पहले उदयपुर वाटी तहसील लगती थी, समझे नहीं बात। थाना भी हमारा उदयपुर वाटी ही लगता था बरसों तक। 85 में हुई है हमारी तो वहाँ तहसील। तो हमारा तो इधर आना जाना हुआ है, कोई ले नहीं सकता क्या पड़ोस में कोई ज़मीन। नौलगढ़ विधानसभा और उदयपुर वाटी विधानसभा तो लगी हुई है। और मेरे पिताजी का काम तो उदयपुर वाटी विधानसभा में ही जन्म हुआ है। मेरे पिताजी, इनके पिताजी का, मेरे ताऊ जी का, तो हम तो उदयपुर वाटी विधानसभा में रहे हैं। वो तो पहले मेरी दादाजी की भाई है ना 2, उनकी संतान भोटकी में है। चलिए ताऊ जी, आप लोगों की सारी बात समझ में आ गई, पावर ऑफ अटर्नी की भी बात समझ में आ गई, जो आपका पक्ष था वो भी आ गया। उस दिन राजेंद्र गुडा साहब और उनके लोगों का जो पक्ष था वो तो वैसे भी पहले आ चुका था, आप लोगों का बच रहा था, आप लोगों का भी पक्ष आ गया। तो फैसला जो करना है वो न्यायपालिका को करना है, पुलिस को करना है, जांच एजेंसी को करना है। दोनों पक्ष शांति बनाए रखें, ये सबसे बड़ी बात है। सर कहीं किसी को कोई बात है तो भी कानून बैठा है, देश में कानून का राज है साहब। जाओ ना न्यायालय में, जाओ ना वहाँ से कुछ कराओ ना, कानून से लड़ो ना। तो कानून की दीवार पे तो गुडा साहब बैठे हैं। अब वही तो बड़ी प्रॉब्लम है। गुडा साहब तो मेरे को ऐसे लगता है कि ताकत का उनको वहम है। हो सकता है कि वो कल CM साहब भजन लाल जी साहब को भी है जो साइड में बिठा के कह सकते हैं कि मैं बैठ गया साहब हूँ CM। अब उनको पता नहीं, ऐसी बात बोले थे वो इस ब्राह्मण और जाट को जातिवाद का मुद्दा बना के CM साहब को भी कुछ कह रहे थे कि CM साहब देखो ब्राह्मण के साथ में न्याय हो रहा है।
हाँ, तो उसका तो कोई भरोसा नहीं है सर। उस सभा के अंदर किशन लाल के परिवार के अलावा कोई ब्राह्मण नहीं था, सिर्फ ओनली 3 ब्राह्मण थे। मैं खुद देख के आया हूं। किशनलाल जी, उनके बेटे और बेटियां 2 और बाकी के 2 ब्राह्मण और थे। बाकी का कोई छापोली से आसपास का उनका कोई रिश्तेदार है, कोई परिवार का सदस्य नहीं होता था। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो नहीं आते कि समाज के लोग नहीं आते। भाई साथ नहीं है, छापोली गिरावड़ी में कोई आदमी नहीं है इनके साथ, 2-3 के अलावा बात ही नहीं, इनका व्यवहार ही नहीं है। मतलब ये है कि इस छापोली के अंदर कम से कम 250-300 घर ब्राह्मणों के हैं। इतनी जनसंख्या होकर के वहाँ 500 आदमी ब्राह्मणों के होते हैं, मिलते हैं। बोलो जब क्या ब्राह्मणों का क्या है ये? खुद ब्राह्मण समझते नहीं गए किसी बात को कि अगर कुछ दम होता तो वो भी आते वहाँ। अब एक दूसरी बात और बताना चाहूँगा आपको। वो एक वीडियो वायरल मैंने भी देखा है कि उसमें वो कह रही हैं लड़कियां कि भाई हम जंगल गए, फिर वहाँ घर रोटी खाई, फिर आज हमें गुड्डाजी ने शरण दी, हमारे घर नहीं है। आप मालूम कर लेना किसी से, आज जाते हुए रास्ते में मालूम कर लेना कि भवनलाल जी तिवारी, किशनलाल जी तिवारी और उनका एक भाई भी है, उनकी कौन सी कोठी है। मैंने तो ये सुना है, सुनो सरेज, मैंने तो ये सुना है कि एक ये पारी जो तिवारी परिवार है ना, ये राजा कहलाते थे कोई समय यहाँ के छापोली में, और बोरगज चलती थी इनकी तगड़ी, और इनका सामलाती मकान है वहाँ छापोली में। आप देखना, वो कह रहे हैं कि भाई उनके पास तो मकान ही नहीं है, गुड्डा साहब के है जो वो शरण में आके बैठ के, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मकान नहीं है, जगह नहीं है रहने के लिए। आप देखना किसी से रास्ते चलते पूछ लेना। चलिए देखते हैं अब आगे पुलिस प्रशासन न्यायपालिका के हाथ में है, वो जो भी फैसला करे। मुद्दे की बात तो ये है कि सारे पक्ष शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनी रहे, कोर्ट को अपना काम करने दें। प्रशासन में तो दमी नहीं है ना, जिले के प्रशासन में तो दमी है ना, वरना थाने में गाली काटता है, थाने के ऊपर गाली काटता है, चढ़ाई करता है, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। प्रशासन तो मरा हुआ है, प्रशासन कहाँ है? प्रशासन के भरोसे तो इनकी मर्डर हो जाती। वो तो सीआई आ गया, बेचारा भला आदमी था, तब मौके पे आ गया, वरना मर्डर हो जाती यहाँ। अब समझे नहीं? अब एक बात है, हाँ, अगर आप ऐसे करके दिखा दो मेरे को थाने के सामने जो ड्रामा गुड्डा जी करे थे, वो ड्रामा वो उनके सिवा और कोई नहीं कर सकता। आपको कहीं राजस्थान में ही नहीं करता कोई इनके अलावा। आपको और डाल देंगे और जमानत नहीं होगी। ये जनता सब देख रही है इनके कारनामे है ना, सब जनता को समझ में आ गई है। 30 आदमी भी नहीं थे वहाँ। वो तो वहाँ क्या है कि उदयपुर शाकंबरी का चौराहा है, और इधर झूठ सीकर बसे जाती है, वहाँ का ठहराव है, इसलिए वहाँ रास्ता चलता रहता है, तो जाने वाले देखने के लिए आगे। लेडीज थी क्या साहब बताओ? और हम तो उसको कहना चाहते हैं, आप सद्बुद्धि लो, आपको ईंट से ईंट बजा के जवाब देंगे, और ये इनके साथ घटना की है ना, उसका भी जवाब देंगे, समय आएगा तब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी।